मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने पारिवारिक एग्जाम अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही एमपी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। तो साथियों, क्लास को शुरू से करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास देखिए, पूरी क्लास देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों तक ये पहुंच सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। चलिए हम आज के प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के अलावा चंबल कहाँ बहती है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। मध्य प्रदेश के अलावा चंबल राजस्थान में बहती है। और चंबल नदी निकलती कहाँ से है? तो चंबल नदी आपकी जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। जाना पाव पहाड़ी, नोट कर लीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है। जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है। महू आपके इंदौर के निकट है, यहीं पे बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म स्थान भी है महू। तो इसका नाम बदल दिया गया, अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। तो जाना पाव पहाड़ी आपके जाना पाव पहाड़ी से आपकी चंबल नदी निकलती है, ठीक है। और ये राजस्थान में भी जाती है। तो चंबल नदी की यदि बात करें तो इसके कई नाम थे पुराने। इसका नाम था एक चरमावती, धर्मावती और कामधेनु भी इसका नाम था। इसके नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि इसके क्या क्या नाम थे। रतिदेव की भी कहा जाता है इसको। और दूसरा, पुराणों में इसका नाम जो है, यानी महाभारत में इसका नाम पूर्णा मिलता है। महाभारत में चंबल को पूर्णा कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर यदि बात करें, चंबल जो आपकी नदी है इसमें 3 बांध बने हुए हैं महत्वपूर्ण। एक है आपका गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। इसको आप इस तरह याद कर सकते हो, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, गरज के नाम से याद कर सकते हो। 3 जो मेन हैं, गरज के नाम से याद कर सकते हो। गा से आपका गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर। फिर ये जवाहर सागर, आपका जवाहर सागर, ये आपका कोटा में है, जवाहर सागर। और कोटा बैराज भी है, एक कोटा बैराज है जो कि आपके कहाँ पे है, कोटा में है। कोटा बैराज, ये दोनों जो है कोटा में है, जवाहर सागर और कोटा बैराज आपके कोटा में है। तो 3 महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं चंबल नदी पे। चलिए, इससे जो भी जानकारी थी हमने आपको बता दी। तो ध्यान रखिएगा, चंबल नदी राजस्थान में जो है भी बहती है मध्य प्रदेश के अलावा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा 82, तीसरा 83 और चौथा 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982। जो भारत भवन है ये अपने भोपाल में स्थित और 1982 में स्थापित किया गया है। ये है कहाँ पे? आपका श्यामला पहाड़ी या श्यामला हिल्स भी लिखा मिल जाएगा आपको, श्यामला हिल्स या श्यामला पहाड़ी भोपाल में स्थित है ये। और इस भवन की जो डिज़ाइन किसने किया था, इस भवन का डिजाइनर कौन था? तो चार्ल्स कोरिया नामक वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया नामक वास्तुकार इसका डिजाइन किया था इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा कि भारत भवन जो है 1982 में स्थापित हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला ऑप्शन है चना, दूसरा चाय, तीसरा चीनी, चौथा जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। तो भारत में जो है मध्य प्रदेश चना का सबसे बड़ा उत्पादक है। चना के साथ ये सोयाबीन का भी उत्पादन है, सोयाबीन का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। सोयाबीन के कारण ही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। अब यदि मैंने बता दिया है सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश के अलावा क्या कहते हैं इसको? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक टाइगर अपने मध्य प्रदेश में हैं, इसके पहले कर्नाटक में हो गए थे। तो टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको, नदियों का मायका भी कहते हैं
नदियों का मायका और हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रदेश के नाम से? हृदय प्रदेश। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा आप। तो भारत में चना का तो हो गया। चना के अलावा जो आपका है ये दलहन के मामले में जितनी भी दलहन होती हैं सब में मध्य प्रदेश भारत में फर्स्ट नंबर है। दलहन में प्रथम स्थान है, फर्स्ट रैंक लगती है मध्य प्रदेश की। इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? तो साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कोई साहित्य से ही संबंधित कोई एकेडमी बनी होगी, तो देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कालिदास अकादमी, दूसरा भारत भवन, तीसरा कला परिषद, चौथा साहित्य परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य परिषद। अब ये साहित्य परिषद है, इस साहित्य अकादमी की स्थापना साहित्य परिषद देखता है। तो साहित्य अकादमी की स्थापना भी पूछ लेता है। एक और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है, साहित्य अकादमी इसकी स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में ही 1954 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में। अपने यहाँ ज़्यादातर यानी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर मुख्यालय आपके भोपाल में है। चलिए भारत भवन का हमने बता ही दिया। भारत भवन भी आपका भोपाल में श्यामला हिल्स में है और 1982 में आपका ये स्थापित है। कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में कला परिषद की स्थापना की गई। और जो कालिदास अकादमी है ये आपकी कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका केवल उज्जैन में। और इसी की स्थापना 1977 में की गई। कब की गई? 1977। इन चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में एचडीजे गैस पाइपलाइन का अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है विजयपुर, दूसरा कटंगी, तीसरा हट्टा, चौथा नीमच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा सही, विजयपुर। आप जान लीजिए विजयपुर है कहाँ पे? विजयपुर आपके गुना में स्थित है। यहाँ पर एक फर्टिलाइजर का आपका कारखाना है यहाँ पे, और जो कि जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। कब की गई थी? 1984 में की गई। किसके सहयोग से? एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके सहयोग से की गई थी। और इसके साथ में अमेरिका के साथ में इटली ने भी इसमें सहयोग किया था, है ना। तो 1984 में स्थापित किया गया था आपका विजयपुर में फर्टिलाइजर कारखाना। विजयपुर कहाँ पे है? किस जिले में है? गुने जिले में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर से दरी बनाई जाती है? चीर यानी जो साड़ियों की चीरन होती है ना, साड़ियों की चीरन, उससे दरी। ये हमारा जो सतना जिला है, सतना जिले में जो है साड़ियों की चीरन से दरी बनाई जाती है। साड़ियों का चीरन, जो सतना जिला के होंगे वो जानते होंगे, आप भी जान लीजिए। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन से जिले में हीरे का उत्पादन होता है? ये तो पूरा भारत में अपने यहाँ जो है कौन फेमस है? पन्ना फेमस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना। पन्ने जिले में हीरे का उत्पादन होता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा इटारसी, तीसरा नेपानगर, चौथा देवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर में आयुध निर्माणी की 4 संस्थान हैं, ठीक है ना। तो गन कैरिज फैक्ट्री जो ये भी आपके कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1904 में की गई थी। अब उस समय भारतीय शासन तो था नहीं, तो किन्होंने किया होगा? अंग्रेजों के शासनकाल में, ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशों ने ही 1904 में जो है आपके गन कैरिज फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये आपके जबलपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा ने निम्नलिखित में से कौन सी कला को प्रेरित किया था? तो पहला ऑप्शन है चंदेरी साड़ी, दूसरा टेराकोटा, तीसरा टसर कपड़ा और चौथा माहेश्वर साड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माहेश्वर साड़ी। 18वीं शताब्दी में होलकर रानी जो अहिल्याबाई थी, इनको और किस नाम से जाना जाता था? इनको लोक माता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? यदि आपसे कोई पूछे
मतलब परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो जान लीजिएगा कि लोक माता के नाम से रानी अहिल्याबाई को जाना जाता था। इन्होंने बहुत काम किया, बहुत प्रिय जो है साम्राज्ञी थी ये, ठीक है ना। तो इन्होंने माहेश्वर साड़ी कला को प्रेरित किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1980, दूसरा 82, तीसरा 83 और चौथा 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। अब ये है कहाँ? सतपुड़ा है आपके, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। इसके आसपास का जो एरिया है आपका, पचमढ़ी भी आता है इसमें, पचमढ़ी का एरिया भी लगा हुआ है इसके साइड से। तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होशंगाबाद जिला है 1981 में किया गया। और चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं ना। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन छतरपुर, दूसरा अमलाहा, तीसरा भिंड, चौथा दमोह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलाहा। अमलाहा में किया गया था खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच। अमलाहा कौन से जिले में पड़ता है? तो इसको याद रखिएगा, सीहोर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? सीहोर में पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा 81, तीसरा 83 और चौथा 82। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका। 1980 में तानसेन पुरस्कार स्थापित किया गया और ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित पुरस्कार है जो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। इस बात को नोट कर लीजिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार प्रतिवर्ष आयोजित होता है। 1980 में ये स्थापित किया गया था। इसमें आपको क्या मिलता है? विजेता को 2 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलता है? 2 लाख रुपए के साथ में प्रशस्ति पट्टिका भी मिलती है, ठीक है ना, यानी प्रमाण पत्र हो गया आपका। और श्रीफल साल भी दिया जाता है, इसमें श्रीफल भी भेंट में दिया जाता है, साल, श्रीफल और आपका प्रशस्ति पट्टिका नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर का द्वीप स्वाभाविक रूप से किस आकार का है? पहला ऑप्शन है वृत्त, दूसरा घोड़े की नाल, तीसरा अर्धवृत्त और चौथा ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों ओम। जो ओमकारेश्वर द्वीप है, ओमकारेश्वर है कहाँ? पहली बात जान लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ओमकारेश्वर जो है आपके खंडवा में आता है। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर भी है। एक ज्योतिर्लिंग आपका ओमकारेश्वर भी है। और कौन से जिले में है? खंडवा जिले में है। और इसकी आकार कैसा हो गया? ओम का आकार हो गया। ये ओम के तरह आकार होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया था? ओमकारेश्वर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है धार, दूसरा खजुराहो, तीसरा ओरछा, चौथा ओमकारेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धार। जो भोजशाला मंदिर है वो धार में स्थित है, ठीक है ना। अब ये पहले भोजशाला एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन भारत में कई आक्रमणकारी आए, आक्रमण किए और मंदिरों को जो है ऊपरी हिस्सा मंदिरों का क्या करते थे? तोड़ देते थे, विध्वंस करके उसके ऊपरी हिस्से को मस्जिद का आकार दे दिया करते थे। तो जिससे आज भी अपने भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखने से लगेगा कि वो आपकी जो है क्या है, मुस्लिम शासकों द्वारा बनवाई गई, यानी मुगलों द्वारा बनवाई गई हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, वो हिंदू मंदिर हुआ करते थे या हिंदू राजाओं के किले हुआ करते थे, जिसके ऊपरी हिस्से को तोड़कर गुंबज का आकार दे दिया जाता था। जिसके कारण हम सोचते हैं कि मुगलों ने बहुत से महलों को बनवाया। वास्तव में कुछ नहीं है, बस वो कब्जा करते थे मुगल और कुछ नहीं करते थे, समझिए, है ना। चलिए आपको उससे मतलब नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी नामक जो आया था सुल्तान, उसने क्या किया था? भोजशाला मंदिर को जो है तोड़वा दिया था। तो आपसे ये पूछेगा भोजशाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा धार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा रीवा, तीसरा रायसेन, चौथा मंदसौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड रीवा। रीवा में स्थित है और किस नदी पे स्थित है ये बीहड़ नदी पे, बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। इस बात को ध्यान रखिएगा, रीवा जिला पड़ता है और भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन से नंबर का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात, 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात। आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको, यदि लगे कि थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो बताइएगा, तो अगले वीडियो पे जो है मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि और आराम से पढ़ाऊँ आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, भोपाल में किस वर्ष में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1973, तीसरा 1976 और चौथा 1977। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो भोपाल में 1976 में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना हुई और किस तारीख को हुई? तारीख ध्यान रख लीजिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा तारीख आपसे, पर फिर भी एक बार नोट कर लीजिएगा, 15 फरवरी 1976 को स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका 1990, दूसरा 1997, तीसरा 1995 और चौथा 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार 1997 में स्थापित किया गया और ये पुरस्कार केवल महिलाओं को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? केवल महिलाओं को। इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें ये भी आपको मिलता क्या है, राशि बता देता हूँ मैं आपको। इसमें भी 2 लाख रुपए मिलता है आपका, और वही प्रशस्ति पट्टिका यानी प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का मुख्यालय है? पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा रीवा, तीसरा रतलाम, चौथा सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागर, ऑप्शन नंबर फोर्थ सागर। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सागर में जो ये प्रयोगशाला है, पहली डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला है। क्या है? पहली, मध्य प्रदेश की पहली डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, पहली डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला सागर वाली है। और दूसरी आपकी कहाँ प्रस्तावित थी? भोपाल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगरौली जिला कब अस्तित्व में है? पहला ऑप्शन है 31 नवंबर 2010, दूसरा 24 मई 2008, तीसरा 25 मई 2008, चौथा 17 मई 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मई 2008 को सिंगरौली जिला अस्तित्व में है। अब सिंगरौली जिला किससे बना है अलग होके? तो सीधी से अलग होकर बना है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मैंने अपने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि इसी टाइम पे जो है 2008 में ही आपका कौन सा जिला बना है, एक और कौन सा जिला बना है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? पहला ऑप्शन है कर्मवीर, दूसरा भारती, तीसरा आधुनिक, चौथा महायात्रा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मवीर। कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। और माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? भारत की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया, बहुत ही मध्य प्रदेश एग्जाम के अलावा भी पूछा गया है ये कई बार पेपर में। तो भारतीय आत्मा उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इससे यही महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित आयुध वाहन निर्माणी कहाँ पर है? तो आयुध मैंने बताया जैसे कि जीसीएफ भी है, आयुध निर्माणी भी है, व्हीकल फैक्ट्री भी है आपकी। और आयुध यानी क्या होता है, समझ रहे हो ना? तो जो अस्त्र शस्त्र बनाती है, तो जीसीएफ जो है आपकी, जीसीएफ गन कैरेज फैक्ट्री, वहाँ पे क्या बनता है? गन बनता है, सॉरी क्या बनता है? गन वगैरह बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर खमरिया फैक्ट्री भी है, खमरिया फैक्ट्री, खमरिया फैक्ट्री में क्या बनता है? मिसाइल्स वगैरह बनती हैं, है ना। मिसाइल्स की मतलब कुछ चीज़ें बनती हैं, तोप वगैरह बनती है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन चंदेरी, दूसरा होशंगाबाद, तीसरा भोपाल, चौथा मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू। हिंडोला महल मांडू में, मतलब आपके जो है मांडू में बहुत सारे महल हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन गोविंद नारायण सिंह, दूसरा वीपी दुबे, तीसरा वीजी घाटे, चौथा केशवराव रंगोली। तो इसमें से एक ऑप्शन देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन मैं बना देता हूं आपको, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हो। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ये तीनों तो मुख्यमंत्री ही नहीं बने कभी, मुख्यमंत्री केवल बने हैं गोविंद नारायण सिंह, ठीक है ना, और ये बिना गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं थे। हालांकि बाद में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके अपना एक स्वयं का दल बनाया था, लोक सेवा दल करके, है ना। चलिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, गोविंद नारायण सिंह भी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा ताप्ती, तीसरा बेतवा, चौथा वैनगंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी आपकी जो है कहाँ पे? अरब सागर में जाके मिल जाती है, बाकी अरब सागर में जाके नहीं मिलती है। तो नोट कर लीजिएगा, अरब सागर में आपकी ताप्ती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है अशोकनगर, दूसरा धार, तीसरा झाबुआ, चौथा ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धार। ऑप्शन नंबर सेकंड, धार हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। मैं अब कुछ दिनों में जो है 2000 आपके जो 17 में एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे सम्मिलित प्रश्न हैं, चाहे वो जीएस हो, मतलब जीएस से संबंधित पूरा जीएस, आपके एमपी जीके भी रहेगा उसमें, इंडियन लेवल की जीके भी रहेगी, और आपके जो जनरल साइंस यानी जो साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूल और आपकी बॉटनी वगैरह उसमें रहती है, बायोलॉजी का जो भाग है, उन सारी चीज़ों को भी मैं लेके चलूँगा। तो क्लास को देखते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। और चलिए धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक।